फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल्स। आज हम बात करेंगे कन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट और ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में, जो कि दो प्लेट के बीच में टकराव के कारण, डाइवर्जेंट के कारण और जो ट्रांसफॉर्म के कारण क्या सब एक्टिविटी उत्पन्न होती है, क्या सब इफेक्ट पड़ता है हमारे अर्थ के लैंडस्केप पर, वो सब देखेंगे। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री। जो कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री होते हैं, दो प्लेट के आमने सामने टकराने से होते हैं। और इंडियन प्लेट जब यूरेशियन प्लेट से टकराते हैं तो ये फोल्ड माउंटेन बनते हैं, जो हमारा हिमालयन माउंटेन है। ये बेस्ट एग्जांपल है। तो इनके कंसिक्वेंसेस क्या होते हैं, परिणाम क्या होते हैं जब दो प्लेट आपस में टकराते हैं। अगर दोनों प्लेट कंटिनेंटल प्लेट हो तो माउंटेन फॉर्म होते हैं, जैसे हिमालयन माउंटेन। इसको बोलते हैं माउंटेन बिल्डिंग, ओरोजेसी, सॉरी ओरोगेनी। उसके बाद सबडक्शन जोन्स या ट्रेंच का बनना। जब एक प्लेट ओशनिक प्लेट हो और दूसरा कंटिनेंटल प्लेट हो तो दोनों टकराने से क्या बनते हैं, सबडक्शन जोन बनते हैं और ट्रेंच बनते हैं। ट्रेंच मतलब गर्त होता है। सबसे बेस्ट एग्जांपल है मेरियाना ट्रेंच। उसके बाद वॉल्केनिक आर्क बनते हैं, सबडक्शन जॉन कॉजिंग मेल्टिंग ऑफ मेंटल। जो सबडक्शन जॉन होते हैं तो हाइयर डेंसिटी वाले प्लेट जो होते हैं वो अंदर चले जाते हैं, जिसके कारण वो प्लेट मेल्ट होने लगते हैं। मेल्ट होने के साथ साथ जो मैग्मा है ऊपर की ओर उठते हैं और वॉल्केनोज का निर्माण करते हैं। सबसे बेस्ट एग्जांपल है एडन माउंटेन्स, जो कि साउथ अमेरिका के साउथर्न वेस्टर्न पार्ट में है। अर्थक्वेक्स, सडन रिलीज ऑफ स्ट्रेस कॉजिंग पावरफुल अर्थक्वेक। और इसके कारण अर्थक्वेक भी आता ही है, क्योंकि जब दो प्लेट टकराएगी तो स्वाभाविक सी बात है कि वहाँ एनर्जी रिलीज होगी तो क्या होता है, अर्थक्वेक आता ही है। तो चाहे माउंटेन बने या वॉल्केनोज बने, दोनों के फॉर्म में अर्थक्वेक आते ही हैं। सबसे बेस्ट एग्जांपल है हमारा जो नेपाल। नेपाल जो है एक ऐसा जोन में स्थित है, हमारा हिमालयन जोन, जहाँ पर एक्टिव अर्थक्वेक सडन सडन आते रहते हैं। 2015 में ये देखे गए हैं रिसेंटली। बहुत ही हाई मैग्नीट्यूड के आए थे, बहुत तबाही मचा के गया। उसके बाद बात करते हैं डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री की। डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री, जैसे कि पिछले क्लास में बताए थे कि अगर दो प्लेट एक दूसरे से दूर जाती है तो क्या बनते हैं, डाइवर्जेंट बाउंड्री बनती है। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है मिड अटलांटिक रीज, जो कि अटलांटिक ओशन के बीचों बीच एस शेप में बने हैं। इससे पता चला है कि हमारा जो उस प्लेट है, उस अटलांटिक ओशंस की, वो प्लेट जो ओशन सी है वो फैलता जा रहा है। इसके कंसिक्वेंसेज जो होते हैं वो सी फ्लोर स्प्रेडिंग, न्यू क्रस्ट इज फॉर्म एज मैग्मा राइज बिटवीन प्लेट। जब दो प्लेट डाइवर्जेंट होते हैं तो बीच में जो स्पेस फॉर्म होते हैं उसके थ्रू जो अंदर का मैग्मा होता है वो क्या होता है, बाहर निकलने लगता है, जिसके कारण न्यू क्रस्ट बनते हैं। और इससे जो ओशंस बेसिन है वो एक्सपेंड होते हैं, और इसके कारण जो बीच अंडरग्राउंड मोल्टेन मैग्मा निकलते हैं तो वो एक माउंटेन चेंज फॉर्म करते हैं, जिसको हम मिड ओशनिक रीज बोलते हैं। उसके बाद रिफ्ट वैली का भी निर्माण होता है। ऑन अ कंटिनेंटल डाइवर्जेंट क्रिएट रिफ्ट वैली। अगर दो कंटिनेंट आपस में क्या हो, डाइवर्जेंट हो, तो उसके बीच में रिफ्ट वैली बनते हैं। रिफ्ट वैली तभी बनते हैं जब जो मैग्मा है ऊपर नहीं निकलता है उससे होकर, बस जो बीच वाला हिस्सा है दोनों के अलग होने से वो क्या हो जाते हैं, धंस जाते हैं और वहाँ पानी भर जाता है। धीरे 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 जो नीचे धंसा हुआ जो हिस्सा है वो मेल्ट होने लगेगा और वहाँ पर क्या हो जाएगी, वही मिड ओशनिक रीज बनने लगेगा। सबसे बेस्ट एग्जांपल है ईस्ट अफ्रीका रिफ्ट वैली, जिसको हम रेड सी बोलते हैं अभी। उसके बाद है वॉल्केनिक एक्टिविटी। वॉल्केनिक एक्टिविटी जैसा कि हमने बताया, अगर मैग्मा इमर्ज्ड होते हैं, दो प्लेट घिसकेंगे एक दूसरे से दूर जाएंगे तो अंदर से क्या निकलेगा, मैग्मा, जो कि वॉल्केनेज बनाते हैं, माउंटेन रेंज बनाते हैं और वॉल्केनिक आइलैंड बनाते हैं। जैसा कि सबसे बेस्ट एग्जांपल है आइसलैंड, जो कि बहुत ही सुंदर है। आइसलैंड का मतलब वहाँ बर्फ़ का लैंड नहीं है, वहाँ बहुत ही सुंदर सुंदर पेड़ पौधे वनस्पतियाँ बहुत सारी है। तो जो वॉल्केनिक एक्टिविटी भी उत्पन्न होते हैं डाइवर्जेंट के कारण।
क्योंकि अंदर वाले मैग्मा क्या होते हैं, ऊपर आ जाते हैं। तो ये थे डाइवर्जेंट के कंसिक्वेंसेस, सी फ्लोर स्प्रेडिंग, मिड ओशनिक रिज का बनना, रिफ्ट वैली बनना और वॉल्केनिक एक्टिविटी। जैसा कि आप लोग पिक्चर में देख रहे हैं, मिड ओशनिक रिज इस प्रकार के होते हैं। सी फ्लोर एक्सप्रेडिंग करते करते जो सी का जो फ्लोर है वो फैलता जाता है। और नीचे दिखा है रिफ्ट है, देखो इस साइड में लेफ्ट साइड में रिफ्ट दिया गया है। बीच वाला जो हिस्सा है वो नीचे धंसने लगता है, और जो बीच में है पानी, जो ओशन से और सी की पानी उसमें चला जाता है, जिसके कारण ये ग्रेट रिफ्ट वैली बना है, जैसे रेड सी। ईस्ट अफ्रीका में अवस्थित है रेड सी। और दूसरा बताए हैं वॉल्केनिक इरप्शंस के कारण आइलैंड बने हैं, जैसे हमारा आइसलैंड है, द्वीप है एक। तो ये थे डाइवर्जेंट के कंसिक्वेंसेस। अब बात करते हैं ट्रांसफॉर्म प्लेट बाउंड्री की। तो प्लेट बाउंड्री में दो प्लेट क्या होते हैं, एक दूसरे के साथ घर्षण करते हैं बस। इसके बेस्ट एग्जांपल है सैन एंड्रियन फॉल्ट, जो कि यूएसए में है। इसके कंसिक्वेंसेस, अर्थक्वेक तो आते हैं लेकिन कोई वॉल्केनो की इरप्शन नहीं होते हैं। लिनियर फॉल्ट और कंस्ट्रक्शन डिफॉर्मेशंस होते हैं। फ्रीक्वेंट एंड शैलो फोकस अर्थक्वेक ड्यू टू द फ्रिक्शन, फ्रिक्शन के कारण बस अर्थक्वेक उत्पन्न होते हैं। हाई डिस्ट्रक्टिव इन द अर्बन एरिया, अर्बन एरिया में जहाँ पर ज़्यादा ज़्यादा बिल्डिंग, ज़्यादा डेवलपमेंट हुए, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हुए, वहाँ पर ज़्यादा इसका असर देखने को मिलता है। वॉल्केनिक इरप्शन तो होता ही नहीं, क्योंकि सबडक्शन जो ना ही मैग्मा फॉर्मेशन, कोई भी फॉर्मेशन नहीं होता है, इसके कारण वॉल्केनोज यहाँ अब्सेंट होते हैं। लिनियर फॉल्ट एंड द क्रस्टल डिफॉर्मेशन, लैंडस्केप ऑफसेट रिवर डिस्प्लेसमेंट, एग्जांपल स्ट्रिप स्लिट फॉल्ट, फ्रेंच ऑफसेट इमेज। इमेज में देख रहे हैं ये क्या करते हैं, बस डाइवर्ट कर देते हैं, रिवर के डिस्प्लेसमेंट कर देते हैं, और लैंडस्केप रोड सबको डिस्प्लेस कर देते हैं, बस इसका यही काम है। इसके कंसिक्वेंसेस इतने ही हैं। अगर आप को वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, कमेंट में बताएं कि अगले वीडियो किस पर चाहिए। अगर आप अर्थक्वेक्स और शैडो जोन्स के बारे में देखना चाहते हो, हमारे चैनल पे जाइए और अर्थक्वेक्स और शैडो जोन के लिस्ट दिया गया है, उसको देख सकते हैं। इसके पिछले वीडियो में हम प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के बारे में एक्सप्लेन किए हैं, वो भी आप देख सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।